चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चर्चा के साथ। इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर लोगों में अब क्रेज बढ़ता जा रहा है। सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर जहां आम हो गए हैं, वहीं इलेक्ट्रिक बाइक भी काफ़ी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर आपने भी प्लान बना लिया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लिया जाए, तो पहले आप जान लें कि सीधे खरीदना सही फैसला होगा या इसे किराए पर लेना। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। क्रांति संभव, एडिटर और लीड टाइम्स ड्राइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्रांति, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बात करेंगे। इससे पहले कि हम दर्शकों को ये डिसाइड करने में इनकी सहायता करें कि इसे खरीदें या इसको किराए पर लें, उससे पहले फिलहाल ईवी का बाजार कितना गर्म है, इसके बारे में थोड़ा अपडेट हमको आप दे दें। ईवी का बाजार बिल्कुल गर्म है। वैसे ईवी जो बनाने वाली कंपनियां हैं, सबसे बड़ा चैलेंज उनका यही रहता है कि उनकी गाड़ियां जो हैं कम से कम गर्म हो, लेकिन बाजार वाकई गर्म है। और यहाँ पर केवल टू व्हीलर की हम बात नहीं कर रहे हैं, फोर व्हीलर की बात कर रहे हैं। और जो टू व्हीलर में जो स्थिति है, टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में, उससे बिल्कुल उलट हम देख रहे हैं कारों के मार्केट में। तो जहां पर हम सस्ती, अफोर्डेबल, वैल्यू सेंट्रिक, वैल्यू फॉर मनी टू व्हीलर्स और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए थ्री व्हीलर्स की, जो ई थ्री व्हीलर्स हैं, उनकी बिक्री की बात देख रहे हैं, लेकिन कारों में हम उल्टा देख रहे हैं। वहां पर थोड़ा मामला प्रीमियम से चल रहा है, सस्ती गाड़ियों की तरफ। और वहां पर प्रीमियम कारों में इलेक्ट्रिक गाड़ियां खूब सारी बिक रही हैं। और अभी हाल में तो अपने टेस्ट ड्राइव के लिए जो स्टोरीज की हैं, जिसमें टाटा के अलावा अब जो सिट्रोएन है वो भी इलेक्ट्रिक कार लेके आ गई है। और वहीं हम देख रहे हैं ओला ने भी अभी कल ही अपने नए रेंज को प्रदर्शित किया है। तो बहुत सारा एक्शन है इलेक्ट्रिक कार एंड मोटरसाइकिल या स्कूटर मार्केट में। तो क्रांति, मुझे ये बता, आप तो लगातार मैन्युफैक्चरर से भी मिलते रहते हैं और जो ख़रीदार हैं, जो यूज़र्स हैं, उनसे भी आप मिलते रहते हैं। किस तरह का सेंस आपको भरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो अभी ईवी फ़िलहाल है वो काफ़ी महंगी भी है। क्या लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं? क्या इसको और किफ़ायती बनाने पर जोर है? तमाम जो अड़चनें हैं रेगुलेशंस को लेकर और इक्विपमेंट्स को लेकर, फ़िलहाल इसको लेकर क्या स्टेटस है? इसमें तीन चार लेयर्स हम देख सकते हैं कविता। जैसा कि एक जो मैंने पहले ही कह दिया कि जहां पर टू व्हीलर और थ्री व्हीलर में हम अलग तरह का मूड देख रहे हैं, वहां पर जो यूजेबिलिटी है और लोगों की प्रायोरिटी अलग है। कारों के मार्केट में जो हमने टाटा मोटर्स से जो लास्ट हमारी बातचीत हुई थी, जब वो टियागो ईवी हम चलाने के लिए नेशनल मीडिया ड्राइव में गए थे, तो वहां पे हमने ये साफ टाटा मोटर्स की तरफ से सुना था कि जिस प्राइस पे वो लेकर आए हैं, लगभग 9.5 लाख या 9 लाख के आसपास की जो एक शोरूम कीमत है, उससे नीचे जाना जो बैटरी की कीमतों की वजह से बहुत मुश्किल है। 40 से 50% जो गाड़ी की कीमत होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो बैटरी की कीमत होती है। और बैटरी टेक्नोलॉजी अभी भी उस स्टेज में है, खासकर भारत में, जहां पे उनको बहुत बड़ा हिस्सा इंपोर्ट भी करना पड़ता है। और जो प्रोडक्शन में जो कंपनीज लगी भी हुई हैं, वो अभी तुरंत नहीं आने वाला है। तो 1 से 2 साल के बाद हो सकता है कि उनका प्रोडक्शन जो है फुल फ्लेज्ड हम शुरू होते देखें। जैसे मारुति, आपने देखा ऑटो एक्सपो में उन्होंने अपनी जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट एसयूवी उतारी थी, माफ कीजिएगा। और वो उस वक्त भी उनका हम देख रहे हैं कि उनका फोकस है इलेक्ट्रिक मार्केट के लिए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो एक चैलेंज बैटरी की कीमत है। दूसरा चैलेंज, जैसे आपने सही उसमें जोड़ा है अभी, वो है रेगुलेशंस का। हाल में ही हमने देखा कई टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, उसके ऊपर सरकार ने दबिश डाली है, उनको ऊपर सवाल किया कि आप जो छूट है फेम के 2 के तहत, वो लेने के लिए आप गलत तरीके से बैटरी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। तो एक तरफ रेगुलेशन की सच्चाई है, दूसरी तरफ चैलेंज है बैटरी की कीमतों का। और तीसरी, अगर हम कस्टमर्स की बात करें, वहां पर बहुत ही साफ हम सेपरेशन देख रहे हैं। जो केवल इको फ्रेंडली वाले जो कस्टमर होते हैं, केवल इको फ्रेंडली या ग्रीन व्हीकल की तरफ जाकर ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाए, ऐसा नहीं हो रहा है। उन्हें वो कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर चार्जिंग का नेटवर्क उनके घर के पास है, तो वो समझ रहे हैं कि हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले सकता हूँ। रेंज एंग्जाइटी अब पहले जैसी नहीं मुझे देखने को मिल रही है। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट में लगातार ऑप्शन भी बढ़ रहे हैं, और वहां पे कुछ लेगेसी मैन्युफैक्चरर, जो पुराने मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनकी एंट्री के बाद भरोसा जो है वो अब बढ़ा है। प्लस जो टू व्हीलर, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो थोड़े थोड़े बहुत सेफ्टी के सवाल, पिछले साल आपने देखा होगा मई के महीने के बाद लगातार बिक्री गिरी थी, लेकिन वापस बिक्री उठ गई थी जब गाड़ियों में आग की खबरें आई थी। तो यहाँ पर जो पुराने मैन्युफैक्चरर जब आए, तो उनके ऊपर स्टेक हाई है स्टेक्स, और इस चक्कर में अब वो ज्यादा जोर दे रहे हैं सेफ्टी के ऊपर। तो मुझे लग रहा है कि एक कंसोलिडेशन हो रहा है, और अब वो एक
सिनर्जाइज होके सभी जो एजेंसीज हैं, सभी जो यहाँ पर पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व हैं ईवीज के साथ, कस्टमर से मैन्युफैक्चरर, सरकार, सभी आगे लेके जा रहे हैं। और आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मेरे ख्याल से 2 साल में हम एक बहुत ही एस्टैब्लिश्ड गाड़ियों की तरह देखेंगे, और जो सोच रहे हैं शायद उससे ज्यादा तेजी से अडॉप्शन हो। तो ऐसे में अब मौजूदा हालात तो ऐसे हैं जहां पर लोगों को ये पसंद भी आ रही है, ख़रीदना भी चाहते हैं, लेकिन अगर उनके बजट में नहीं है तो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आप इसको किराए पर भी ले सकते हैं। ईवी जो किराए पर मिलती है या ईवी का जो रेंट का बाज़ार है वो कितना गर्म है, वहाँ पर क्या डिमांड है, क्या ये चलन आप देख रहे हैं? यहाँ पे कविता, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, इंटरेस्टिंग चीज मुझे जो देखने को मिली, शुक्रिया आपने इस प्रोग्राम में इनवाइट किया, क्योंकि इस चक्कर में मैंने थोड़ी और ज्यादा गहराई से देखने की कोशिश की कि आखिर ये ट्रेंड हम लोग जितना पढ़ पा रहे हैं या जो रेगुलर कवरेज में हम लोग जितना अपने वेबसाइट के ऊपर या अपने प्रोग्राम में स्टोरीज कर रहे हैं, उससे क्या गहरी जा रही है बात, ट्रेंड कैसा है। और वहां पर बहुत ही हेल्दी ट्रेंड हमें टू व्हीलर वाले सेगमेंट में जरूर देखने को मिला। जो फोर व्हीलर है उसमें वो ट्रेंड उतना हमें देखने को नहीं मिला कि रेंटिंग को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं या बहुत ज्यादा ईगर हैं कस्टमर। लेकिन टू व्हीलर वाले में अगर आपने देखा होगा, पैंडेमिक के बाद से टू व्हीलर का मार्केट जो है वो काफी बूम किया है, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं जो आसपास की दूरी के लिए जो एक टू व्हीलर या सवारी लेना चाह रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो भले ही रेंज का दावा 100 किलोमीटर का हो, अगर वो 40 भी रेंज उनको मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं निश्चिंत है कि चलो हमें आसपास ही उसको लेके घूमना है। और लगभग यही यूटिलिटी मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा पुश कर रही है। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे जो ब्रांड्स हैं जो अब इन सभी इलेक्ट्रिक बाइक्स को रेंट पे दे रहे हैं, वो पर डे की अगर बात करें, कुछ 100 रुपए से 150, 400 रुपए से लेके 550 रुपए, एक दिन से लेके एक हफ्ता से लेके एक महीना, एक साल, आप बहुत सारे अब ऑप्शन हो गए हैं। तो जो कस्टमर छोटे राइड के लिए, आसपास की दूरी नापने के लिए या कम्यूट करने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक चाह रहे हैं और वो खर्च नहीं करना चाह रहे हैं 30,000, 35,000 या माफ कीजिएगा 50,000, 60,000, या जो अगर थोड़े स्टैब्लिश प्लेयर जो इलेक्ट्रिक बाइक लेके आए हैं 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक, वो उसमें नहीं खर्च करना चाहते, तो बहुत अच्छे ऑप्शन अब रेंटिंग वाले भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो क्रांति, यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर मुझे समझना हो तो अगर हम टू व्हीलर ईवी की ही अगर बात कर रहे हैं तो कितना कॉस्ट पर असर पड़ेगा या कितनी किफ़ायती है ईवी स्कूटर्स रेंट पर लेना? यहाँ पे कविता, एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है, जैसे जो सबसे बड़ा चैलेंज टू व्हीलर में अगर हम देखें, टू व्हीलर में भी उसको भी हम दो धड़े में बांट सकते हैं। एक वो धड़ा है जहां से पार्ट पुर्जे आ रहे हैं, असेंबली होके वो ईवी जो है वो बेचे जा रहे हैं। छोटे छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी बेच रहे हैं। जो छोटे शहरों में जो लोग हैं, हम जब जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, नेशनल मीडिया में उसका कवरेज उतना नहीं होता है, उनके जो मैन्युफैक्चरर्स की जो कंपनीज हैं वो हम तक बहुत ज्यादा रीच आउट नहीं करती। तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी लोग ले रहे हैं। यूज एंड थ्रो तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक हद तक वो बहुत ज्यादा डिमांड नहीं करते कि हाँ ये लॉन्जिविटी इसकी बहुत ज्यादा हो। तो सस्ते लेकिन थोड़े से डिसऑर्गेनाइज्ड सेक्टर टाइप के प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं मार्केट में। दूसरे जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स, चाहे हम टीवीएस की बात करें, हीरो की बात करें, बजाज की बात करें, और अब जिस तरह से हम एथर या अल्ट्रावायलेट, ओला, इन सबको देख रहे हैं। तो ये दो धड़े हमें लग रहे हैं बनते हुए टू व्हीलर सेगमेंट में, ईवी में। और ये अगर मैं लेगेसी प्लेयर्स और बड़े प्लेयर्स की बात करें, वो थोड़े से महंगे हैं। वहां पर लाख रुपए से मामला शुरू ही हो रहा है, लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख तक जा रहा है। और जो फेम के तहत डिस्काउंट है उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि कीमत इतनी लुक्रेटिव या बहुत ज्यादा जो हम एंट्री सेगमेंट मोटरसाइकिल या स्कूटर, हालांकि वो भी बहुत महंगे हो गए, लेकिन वैसी कीमतें देखने को नहीं मिल रही। तो इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन रेंटिंग का मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मुझे लग रही है, एक दिन के लिए ले सकते हैं, एक हफ्ते के लिए ले सकते हैं, एक महीना के लिए ले सकते हैं, 12 महीने के लिए ले सकते हैं। और जो कीमत हमने देखी है, चाहे वो 3,500 से लेके 5,500 तक का जो रेंज है, वो अगर आप महीने के हिसाब से भी अगर देखें अलग अलग प्रोडक्ट में, वहां पर मैं जरूर अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा, या जो दर्शक जिनके परिवार में कोई इस तरह के स्कूटर, ई बाइक्स लेना चाह रहे हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सबसे पहले थोड़ा चला के देख लें। क्योंकि आप रेंट अगर दे रहे हैं उसका, जो ई बाइक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि रेंज एग्जैक्टली कुछ एक जो नॉन रिलायबल प्रोडक्ट्स है उसमें रेंज एग्जैक्टली वो नहीं मिल रहा है जो दावा किया जा रहा है। तो इससे बढ़िया कि इससे पहले कि आप पैसे रेंट के लिए दें, आप उसका रेंज थोड़ा सा अश्योर कर लें कि वो रेंज वो दे रही है कि नहीं। वहां पर मुझे लग रहा है कि
अगर आप महीने में 3,500, 4,000, 5,000 के लिए आप एक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि आपको एक ठीक-ठाक ही प्रोडक्ट मिलेगा, आपको इनिशियल पेमेंट उतना नहीं करना पड़ेगा। चार्जिंग और बैटरी की जो लाइफ है वो, जैसे मैंने कहा कि अगर पहले से आप टेस्ट करें, थोड़ी-सी रिलायबल आपको मिलेगी। तो इस वाले सेगमेंट में मुझे लग रहा है कि एक अच्छा स्कोप है। बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, चाहे गो बाइक्स हैं, यूलू है, ईवीज़ है, घूम, ज़िप, ई बाइक, गो, वायु, इस तरह के नाम हमने जो देखे हैं, जो रेंट कर रहे हैं, वहां पे आपके पास ऑप्शन भी है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है, यूटिलिटी है। आई थिंक ये वाला सेगमेंट यूजफुल हो सकता है उन कस्टमर्स के लिए जो छोटे टाइम के लिए एक ईवी चाह रहे हैं। तो काफ़ी विस्तार से आपने समझाया क्रांति, लेकिन मुझे अभी भी ये जानना है कि अगर मुझे रेंट पर लेना हो ई बाइक तो मैं कहाँ से ले सकती हूँ? मैन्युफैक्चरर्स के पास जाया जाए या कहीं और? यहाँ पे जैसे मैंने नाम जो ढूंढ के निकाले थे, कविता, जहाँ पर रेंटिंग लोग कर रहे हैं या फिर वो रेंट के लिए ऑफर दे रहे हैं, तो वहाँ आप जब सर्च करेंगे बड़े सारे सर्विसेज थर्ड पार्टी टाइप के आपको मिलेंगे। कुछ एक ऐसे एग्रीगेटर हैं जिनके पास अलग अलग ब्रांड के भी स्कूटर्स देखने को मिल रहे हैं, और वहां पर जो हम देख रहे हैं पर डे के हिसाब से 400-500 रुपए पर डे भी आप ले सकते हैं। और जैसा कि हम लोग कई जगह जब घूमने के लिए किसी दूसरे शहर में जाते हैं, वहां पर जैसे बाइक रेंट करते हैं, तो एक तो वो ऑप्शन हो गया। इसके अलावा 1,500 से 2,000 पर वीक, तो ये भी बहुत किफायती ही मैं कह सकता हूँ, क्योंकि चार्जिंग का खर्चा अपना अलग होगा, लेकिन 1,500 से 2,000 पर वीक के लिए आप ले सकते हैं, या 4 से 5,000 रुपए पर मंथ आप पे करें और इसे रेंट पे ले सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज हमने देखी हैं जिनके वेबसाइट्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि वो कौन कौन से प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, क्या आपके बजट में फिट हो रहा है, और क्या वो प्रोडक्ट ऐसे हैं जो जिसको आप लेकर निकलना चाहेंगे, वो आपको ठीक लग रहे हैं। जैसे गो बाइक्स है, यूलू है, ईवीज है, घूम है, जिप है, ई बाइक गो है, वायु है। तो ये सभी नाम ऐसे हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स रेंट पे दे रहे हैं, हम अगर टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की बात करें तो। हम्म। और चलिए, ये तो हमने चर्चा कर ली जहाँ पर बताया दर्शकों को कि अगर उन्हें रेंट पर लेना है तो उनके लिए क्या विकल्प हैं, लेकिन अब सरकार की मंशा इसको और, इस बाज़ार को और बढ़ाने की ओर कितनी है क्रांति? क्योंकि एक तरह से ईवी इंडस्ट्री एक अलग ही तरह की उड़ान उड़ रही है। देश में लगभग 6 मिलियन टन क्षमता की पहली लिथियम माइंस भारत में यहाँ पर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी अहम भी मानी जाती है, और माइंस काफ़ी अहम तो क्लियरली है, लेकिन साथ ही कार्बन न्यूट्रल बनने की दिशा में भी सरकार का फोकस। अलग अलग ऑटो एक्सपो में भी इस बार हमने अलग से इथेनॉल के ऊपर स्टॉल देखा, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक, इथेनॉल, सीएनजी मार्केट वैसे भी बढ़ रहा है, प्लस हाइड्रोजन एज अ फ्यूल। तो यहाँ अलग अलग जिसे कहते हैं बास्केट में अपने एग्स रखे जा रहे हैं, जिससे कि जो लीड चाइना ने ले ली है इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मामले में, उस लीड को थोड़ा सा कम किया जा सके। हम अगर बाकी जो कार्बन न्यूट्रल या ग्रीन एनर्जी के ऊपर अगर हमें जाना है, तो आई गेस ये साफ देखने को हमें इस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। और एक्चुअली काफ़ी विस्तार से हमने ईवी मार्केट पर बात कर ली, और हमेशा की तरह इतने अहम और इम्पैक्टफुल इनपुट्स देने के लिए क्रांति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच। चलिए, इसी के साथ हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बात होगी निवेश के और पहलुओं पर। दर्शकों के सवालों को भी शो में शामिल करेंगे, और साथ ही बाजार के दिग्गज से हमारी क्या खास चर्चा हुई है इसका भी आपको थोड़ा सा अंश सुनाएंगे। ये सब कुछ होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।